फिजिक्स क्लास 10 फिजिक्स क्लास 10 सोर्स ऑफ एनर्जी थर्ड चैप्टर फिजिक्स क्लास 10 सोर्स ऑफ एनर्जी बेस्ट नोट्स and explanation. Some important topics in this video: fossil fuels, pollution caused by fossil fuels, controlling pollution caused by fossil fuels, thermal power plant, hydropower plant, advantage of hydropower plant, disadvantage of hydropower plant, biomass, wood, disadvantage of using wood as fuel, charcoal as a better fuel, cow dung, biogas, advantage of biogas, wind energy, use of wind energy, advantage of wind energy, disadvantage of wind energy, alternate or non-conventional source of energy. इतने टॉपिक्स इस वीडियो में एक्सप्लेन किए गए हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर सोर्स ऑफ एनर्जी. Energy comes in different form and one form can be converted into another. A source of energy one which provide adequate amount of energy in a convenient form over a long period of time. सोर्स ऑफ एनर्जी उस एनर्जी को कहेंगे जो एक पर्याप्त मात्रा में हीट या एनर्जी प्रदान करे और लॉन्ग पीरियड के लिए. एनर्जी को एक फार्म से दूसरे फार्म में बदला जा सकता है. एनर्जी कम्स इन डिफरेंट फार्म एंड वन फार्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर. नीड ऑफ एनर्जी. हमें एनर्जी की नीड क्यों पड़ती है? फॉर मेकिंग फूड, फॉर लाइटिंग, प्रकाश के लिए, रोशनी के लिए, फॉर ट्रांसपोर्ट, फॉर रनिंग मशीन, for industrial activities and agriculture. Quality of a good source of energy which would do a large amount of work per unit mass, जिसको कि हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं. चीप एंड इजीली अवेलेबल, थोड़ा सस्ता हो और आसानी से मिलने वाला हो. ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, स्टोर करने में और ले जाने ले आने में इजी हो. सेफ टू हैंडल एंड यूज करने में सेफ हो, बहुत ज़्यादा खतरनाक ना हो. डज नॉट काज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, प्रदूषण अधिक न फैलाए. ये सब क्वालिटीज़ हों तो उसको गुड फ्यूल कहेंगे. फ्यूल्स. The material which are burnt to produce heat energy are known as fuel. जिस मटेरियल को जलाने पर हीट एनर्जी मिलती है उसको फ्यूल कहते हैं. एग्जाम्पल वुड, कोल, एलपीजी, केरोसिन एक्सेट्रा. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फ्यूल. हाई कैलोरीफिक वैल्यू, गिव मोर हीट पर यूनिट मास. 1 ग्राम मास को जलाने पर जितनी हीट मिलती है उसको कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं. बर्न विदाउट गिविंग आउट एनी स्मोक, बिना किसी धुएं के जले. प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर. चीप एंड इजीली अवेलेबल, सस्ता हो और आसानी से उपलब्ध हो. इजी टू हैंडल, उसको हैंडल करने में, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में सेफ हो. कन्वेंशियल टू स्टोर करने में आसानी हो. बर्न स्मूथली, और स्मूथली बर्न करे. ये नहीं कि एक बार जले तो तेज़ और धीमा अपने आप होता रहे. बर्न स्मूथली. सोर्स ऑफ एनर्जी 2 तरीके के होते हैं. कन्वेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी. कन्वेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी में हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स जिसमें कोल, पेट्रोलियम है. थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, जियो थर्मल एनर्जी हैं. नॉन कन्वेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी में सोलर एनर्जी के एग्जांपल हैं.
solar cooker, solar cell panel. Energy from the sea, tidal wave or sea energy. Biomass, biogas plant and nuclear energy. जो एनर्जी पुराने समय से प्रचलित है उसको कन्वेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, और जो नए समय में इस समय प्रचलित हैं अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, उनको नॉन कन्वेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। कन्वेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर नोन टू मोस्ट ऑफ द पीपल, फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स, बायोमास एक्सेट्रा। फॉसिल फ्यूल्स, what is fossil fuels? Fuels developed from the fossils, for example coal, petroleum, ज़मीन के अंदर से निकाले जाते हैं। जो पेड़ पौधे या एनिमल ज़मीन में दब जाते हैं वो लाखों साल बाद फॉसिल फ्यूल्स में बदल जाते हैं। टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फार्म, फॉसिल फ्यूल्स बनने में लाखों साल लग जाते हैं। अवेलेबल इन वेरी लिमिटेड अमाउंट, अर्थ के नीचे बहुत लिमिटेड अमाउंट में है। दीज आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉसिल फ्यूल्स नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, अगर एक बार ये ख़त्म हो जाएंगे तो ये फिर बनेंगे नहीं, क्योंकि इनको बनने में दसों लाख साल लगते हैं, जो ह्यूमन लाइफ को देखते हुए इम्पॉसिबल ही कहा जाएगा कि फिर वो रिन्यूएबल हो एक ह्यूमन लाइफ में। Pollution caused by fossil fuels. Released oxide of carbon, nitrogen and sulfur, which causes acid rain that damage trees, plant, reduce fertility of soil. Fossil fuel, कोल, पेट्रोलियम, केरोसिन, इन सब यूज़ करने के जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि पॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं, और उस पॉल्यूशन में क्या होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, इन सब के ऑक्साइड गैसें निकलती हैं जो एसिड रेन का कारण बनती हैं, जिससे ट्रीज, प्लांट डैमेज हो जाते हैं। फॉसिल फ्यूल यूज करने का दूसरा जो है डिसएडवांटेज, प्रोडक्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर विच काजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट लीडिंग टू एक्सेसिव हीटिंग ऑफ द अर्थ। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में निकलती है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। थर्मल पावर प्लांट, फिगर भी दिया हुआ थर्मल पावर प्लांट। थर्मल मीन्स होता है हीट, पावर प्लांट मतलब होता है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस हो। ए पावर प्लांट विच यूज हीट एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, हीट एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले यंत्र को थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस स्टीम टू रन टरबाइन, इसमें स्टीम फॉसिल फ्यूल की सहायता से वाटर को गर्म किया जाता है, जिससे वो स्टीम में बदल जाता है, और वो स्टीम टरबाइन को घुमाती है, और टरबाइन से घूमने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। Set up power plant near the coal and oil field to minimize the cost of transportation and production. थर्मल पावर प्लांट इसी तरह ऐसे जगह लगाया जाता है जहाँ से कोल और पेट्रोलियम ले जाने में कम खर्च पड़े। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मोर इफिशिएंस, इससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो काफ़ी आसान होती है। हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट convert the potential energy of the falling water into electricity. Hydro power plant are associated with dams. बांध के किनारे बनाए जाते हैं, बांध पर ही बनाए जाते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। इसमें वाटर की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है और जिससे टरबाइन घूमती है। Around 25% of our country's energy requirement is met by hydro power plant. इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ दिया गया है कि हमारे देश की 25% एनर्जी हाइड्रो पावर प्लांट से मिलती है। एडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, नो इन्वायरमेंटल
पॉल्यूशन, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। फ्लोइंग वाटर इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, हाइड्रो पावर प्लांट में वाटर का यूज हो रहा है जो कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। आप लोग क्लास 6, 7, 8 में वाटर साइकिल पढ़ चुके होंगे। तो वाटर जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स प्रिवेंट फ्लोटिंग ऑफ रिवर, प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन। हाइड्रो पावर प्लांट बनाने के लिए जो हम डैम बनाते हैं उसके और भी फायदे होते हैं। उससे नदियों में बाढ़ आना रुक जाता है और किसानों को सिंचाई के लिए भी पानी मिलता है। तो हाइड्रो पावर प्लांट के एडवांटेज हो गए। डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट के कुछ डिसएडवांटेज हैं, उन्हें भी आप समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के। लार्ज एरिया ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ए वेस्ट वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूरा, ह्यूमन सेटलमेंट गेट सबमर्ज इन द वाटर ऑफ रिजर्वर फाउंड बाय द डैम। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए जहाँ पे डैम बांध बनता है वहाँ बहुत काफ़ी जगह को कैप्चर करना पड़ता है, जिससे वहाँ रहने वाले जीव जंतु और इंसान को वहाँ से हटाना पड़ता है। लार्ज इकोसिस्टम आर डिस्ट्रॉयड, जहाँ पे भी बांध बनता है वो पूरे चारों तरफ के एरिया का जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम मीन्स जीव जंतु एक साथ रहते हैं, पेड़ पौधे, उन सबको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। हाइड्रो पावर प्लांट के लिए फिगर दिया हुआ है। ऊंचाई से, बांध की ऊंचाई से वाटर जो है टरबाइन पे गिरता है और टरबाइन घूमने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। टरबाइन घूमने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने का जो थ्योरी है वो आप पिछले चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ चुके हैं कि अगर मैग्नेट घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। टरबाइन के पंखों में मैग्नेट लगा होता है और मैग्नेट के बार बार घूमने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बायोमास, द डेड पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज and the waste material of animals and man are called biomass. बायो, लिविंग थिंग्स को बायो कहते हैं। इसमें बायोमास में फर्स्ट है वुड। इट इज़ ए बायोमास एंड यूज एज ए फ्यूल फॉर ए लॉन्ग टाइम। बहुत समय से वुड, लकड़ी को फ्यूल की तरह यूज किया जा रहा है। आजकल भी अभी गांव में आप देख सकते हैं कि वुड, लकड़ी से ही कुछ घरों में खाना बनता है। वुड, इट इज़ ए बायोमास एंड यूज एज ए फ्यूल फॉर लॉन्ग टाइम। डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग वुड एज फ्यूल, वुड को फ्यूल की तरह यूज करने के क्या डिसएडवांटेज हैं? प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ स्मोक, लकड़ी जलाने से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। कोई नई बात नहीं, आप सब अपने डेली लाइफ में देख चुके होंगे। डू नॉट प्रोड्यूस मच हीट, धुआं ज़्यादा निकलता है, हीट कम निकलती है, तो ये डिसएडवांटेज हो गया। चारकोल, when wood is burned in a limited supply of air, then water and other volatile material gets removed and charcoal is formed. Again explain. When wood is burned in limited supply of air, then water and other volatile material gets removed and the charcoal is formed. Wood and limited supply of oxygen gas get converted into charcoal. जब ऑक्सीजन को एक नियंत्रित, जब लकड़ी को एक नियंत्रित ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो चारकोल बनता है। चारकोल इज बेटर फ्यूल देन वुड बिकॉज इट हैज हायर कैलोरीफिक वैल्यू देन वुड। आई अगेन एक्सप्लेन व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू। एनर्जी फाउंड टू बर्न 1 ग्राम
ऑफ फ्यूल, 1 ग्राम फ्यूल को बर्न करने पर जो एनर्जी मिलती है इसको कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो चारकोल की कैलोरीफिक वैल्यू वुड से अधिक होती है। डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक, चारकोल स्मोक नहीं प्रोड्यूस करता है। इट इज़ ए कम्पैक्ट फ्यूल, easy to handle and convenient to use. काऊ डंग जिसको आप हिंदी में गोबर कहते हैं, देखे भी होंगे आप सब लोग। काऊ डंग इट इज़ ए बायोमास बट इट इज़ नॉट गुड टू बर्न। काऊ डंग डायरेक्टली एज ए फ्यूल, काऊ डंग को हम लोग डायरेक्टली फ्यूल की तरह यूज नहीं कर सकते क्योंकि काऊ डंग प्रोड्यूस लॉट ऑफ स्मोक। काऊ डंग डज नॉट बर्न कम्प्लीटली एंड प्रोड्यूस लॉट ऑफ एस मतलब राख। काऊ डंग को जलाने पर बहुत अधिक धुआं निकलता है और राख बचता है, और काऊ डंग की कैलोरीफिक वैल्यू भी लो होती है, इसलिए काऊ डंग एक गुड फ्यूल नहीं है। 4th पॉइंट बायोमास का, बायोगैस। बायोगैस इट इज़ प्रोड्यूस इन ए बायोगैस प्लांट, इसके लिए एक प्लांट लगाया जाता है, अभी आगे फिगर दिखा दिया जाएगा आपको। एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ द काऊ डंग प्लस वाटर स्लरी। एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो विदाउट ऑक्सीजन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो काऊ डंग और अन्य गंदगी को डिकम्पोज करते हैं। इट टेक्स फ्यू डेज फॉर द डिकम्पोजिशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा काऊ डंग और अदर वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज होने में कुछ दिन लगते हैं, और इस प्रक्रिया में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैसें निकलती हैं। यहाँ बायोगैस प्लांट का फिगर दिया हुआ है। बायोगैस इज स्टोर इन ए गैस टैंक, एक ज़मीन के अंदर गैस टैंक बनाना पड़ता है। एबव द डाइजेस्टर फ्रॉम विच दे आर ड्रॉन थ्रू पाइप्स फॉर यूज। फिगर एक बार देख लीजिए। बायोगैस इज स्टोर इन द गैस टैंक एबव द डाइजेस्टर फ्रॉम विच दे आर ड्रॉन थ्रू पाइप्स फॉर यूज। एक गड्ढा बना करके उसमें गोबर और कचरा भर देते हैं, और कुछ दिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिकम्पोज होने के बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड गैसें बनती है, जिनको पाइप के द्वारा यूज करते हैं। एडवांटेज ऑफ बायोगैस, इट इज़ एक्सीलेंट फ्यूल एज इट कंटेन्स अप टू 75% मीथेन। इसमें 75% मीथेन होता है, जो एक गुड फ्यूल है। एलपीजी में भी यही यूज होता है, मीथेन, प्रोपेन एक्सेट्रा। इट बर्न्स विदाउट स्मोक, ये बिना धुएं के जलता है। लीव्स नो रिड्यूस, इसमें कोई राख नहीं बचती है। इट इज़ आल्सो यूज फॉर लाइटिंग, इससे हम घर में रोशनी भी कर सकते हैं। विंड एनर्जी, unequal heating of the land mass and water bodies by solar radiation generate air movement and cause wind to blow. सन एनर्जी ज़मीन और वाटर को एक जैसा गर्म नहीं करती है। अर्थ जल्दी गर्म हो जाता है और वाटर बॉडीज देर में गर्म होती है। इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हवा बहने लगती है, जिसको विंड एनर्जी कहते हैं। इसकी सहायता से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। फिगर में देख रहे हैं, ये विंड मिल का फिगर दिया हुआ है। यूजेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड बाय विंड एनर्जी, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय टर्निंग द रोटेटर ऑफ टरबाइन। कोई भी पावर प्लांट होगा उसमें टरबाइन ज़रूर रोटेट करेगी, और टरबाइन के रोटेट करने से इलेक्ट्रिसिटी का जो बनना है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन पर डिपेंड है, जो कि पिछले चैप्टर में एक्सप्लेन किया जा चुका है।
एडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी, इको फ्रेंडली, इसमें कोई अलग से पॉल्यूशन या कोई भी चीज़ नहीं हो रहा है। इफ़िशिएंट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, एयर का यूज हो रहा है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी हमेशा अवेलेबल है और हमेशा अवेलेबल रहेगी। नो रिकरिंग एक्सपेंसेस, एक बार विंड मिल लगाने के बाद फिर उसमें कोई भी खर्चा नहीं लगाना है। सम डिसएडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी, विंड एनर्जी फार्म नीड लार्ज एरिया ऑफ लैंड, विंड मिल लगाने के लिए विंड मिल जिससे विंड एनर्जी पैदा होती है उसके लिए बहुत अधिक एरिया की ज़रूरत है। डिफ़िकल्ट टू गेटिंग रेगुलर विंड, हवा कब तेज़ बहेगी कब धीमी बहेगी हमारे हाथ में नहीं है, तो ये विंड एनर्जी या विंड मिल लगाने का डिसएडवांटेज है क्योंकि एयर रेगुलरली नहीं मिलता है। इनिशियली कास्ट ऑफ स्टेबलाइजिंग विथ विंड एनर्जी इज़ वेरी हाई, इन विंड मिल लगाने का जो शुरुआती खर्चा वो बहुत अधिक है जो कि इसमें एक डिसएडवांटेज का काम करता है। सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि इसके अगले वीडियो आपके चैनल पर अपने आप पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगेन सब्सक्राइब माय चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज। थैंक यू।